अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। इस्लामाबाद की सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने जब अपनी रूलिंग दी है, तहरीक अदम एतमाद को जिस तरीके से मुस्तरद किया, उसके बाद से न सिर्फ अपोजिशन हक्का बक्का रह गई बल्कि पूरा पाकिस्तान एक जम्स आ गया है कि अब ये हो क्या गया है। वजीर आजम इमरान खान का एक ऐसा सरप्राइज कि जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था, और शायद इसीलिए अपोजिशन खामोश वहां पर बैठी थी। मगर उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एंट्री दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के ताले खुल चुके हैं। याद रहे, आज इतवार का रोज है, छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी के रोज भी ताले खुल चुके हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने साथी जजेस से भी मुशावरत शुरू कर दी है, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन आपके लिए जो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी बनी हुई है, इसको सस्टेन करने के लिए ये तमाम अमल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज का भी रद्द अमल आ चुका है, वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, अपोजिशन क्या करने वाली है, हुकूमत कैसे डिफेंड करेगी, ये 3-4 चीजें हम आपके सामने रखने वाले हैं। और इससे सबसे बड़ी अहम चीज जो दोनों तरफ गद्दारी के मुकदमात की बात की जा रही है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासत है, वो बैटल ऑफ जो पार्लियामेंट थी, वो बैटल ऑफ आप कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, बैटल ऑफ कोर्ट तक आ चुकी है। और अदलिया की जंग में अब किसकी जीत होगी। प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया था कि मैं इनको वहां पर जीतने नहीं दूंगा, तो वहां पर तो इनने ये कर दिया। अब क्या जो स्पीकर की रूलिंग है उसे चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर भी बात करेंगे। आर्टिकल 6 और 5 के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। इन तमाम सूरत हाल का जायजा भी लेंगे, लेकिन ये आर्टिकल 6 और 5 का मैं इसलिए आपसे जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 6 में बुनियादी तौर पर जब आप कोई गैर आईनी अमल करते हैं, आर्टिकल 6 में बुनियादी तौर पर जब आप कोई आइन को बाईपास करके कोई अमल करते हैं, तो उससे यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा इसके तहत दर्ज किया जाता है। जब आप आइन से गद्दारी करते हैं यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल करते हैं। आर्टिकल 5 जो है बुनियादी तौर पर वो मुल्क से वफादारी का है। इसके 2 शिक हैं। पहले शिक में आपको हर शहरी को मुल्क का वफादार होना लाजमी है। दूसरे में वहां पर यह आता है कि हर शहरी को ना सिर्फ मुल्क का वफादार होना चाहिए बल्कि और जब मुल्क के आप वफादार होंगे तो मुल्क के आप तशख़्ख़ुस की भी हिफाजत करेंगे, मुल्क की इज्जत की भी आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुल्क की वकार की भी आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की भी आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो ये 2 आर्टिकल जो बुनियादी, एक संगीन गद्दारी का, एक वफादारी का। फवाद चौधरी साहब चूंकि खुद भी एक वकील है और इस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, अब तो साबिका हो गए, तो उनने जब कौमी असेंबली में स्पीच की और स्पीच में कहा कि आर्टिकल 5 के तहत मुझे रूलिंग्स चाहिए कि इसमें आप क्या कहते हैं कि हर शहरी को मुल्क का वफादार होना चाहिए, मगर यहां एक साजिश, रिजीम चेंज करने की साजिश की जा रही है, तो इस पर आपकी रूलिंग्स क्या है। जिसके बाद से कासिम सूरी साहब ने रूलिंग्स दी, और रूलिंग्स ऐसी दी कि उन्होंने कहा कि ये जो है ये मुल्क के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। और आर्टिकल 53 आई गेस या 54 ए के तहत उन्हें 54 आई गेस ए या 4 के तहत, हाँ, इस पर उनने बुनियादी तौर पर कह दिया है कि ये इस आर्टिकल के तहत यानी आर्टिकल 54 के तहत मैं रूलिंग देता हूं कि इस तहरीक को मुस्तरद कर दी जाती है, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है कि मुल्क के खिलाफ साजिश है। यह बाकायदे तौर पर प्लान किया गया। अब मैं आपको प्लान समझाता हूं, फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाली है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी अफवाज की तरफ। अच्छा, यह प्लान वजीर आजम इमरान खान को अपने कुछ मुशीरों ने बताया कि रूलिंग जो है वो चैलेंजेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, कल जो एक अहम इसी कौमी सलामती के हवाले से एक केस के हवाले से वहां पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका की जो ये साजिश और ये टोलम है, कल वहां से ये रिमार्क्स आई है कि ये पार्लियामेंट की लड़ाई है, पार्लियामेंट में लड़कर आए। अब अगर पार्लियामेंट की लड़ाई है तो क्या आज अगर ये अपोजिशन वाले पार्लियामेंट वहां पर जाते हैं तो ये पार्लियामेंट की लड़ाई अदालतों में क्यों लेकर जा रहे हो? क्या आज भी चीफ जस्टिस साहब इस पर कायम रहेंगे? यह बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, अब आइए इस पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि अब इसकी कुछ देर बाद समाअत करेगी, और समाअत में मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है कि इस रूलिंग को वापस या रिवर्स कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह कि मुल्क में एक सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए, और इस वक्त प्रेशर भी बहुत ज्यादा है।
लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूं अगर प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये इनिशिएट किया है तो उसने भी कोई सोच समझ कर किया होगा। तीसरी तरफ मैं देखता हूं अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि तारीखी यानी आइन को बाईपास किया गया, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अहम चीजें आई। अच्छा, अब लोग समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तानी अफवाज ने कुछ इसमें किरदार अदा किया। अब से कुछ देर कबल अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से दो टोक मौकफ अपनाया है कि पाकिस्तानी अफवाज का यानी बतौर इदारे का इस पूरे अमल से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हम ताल्लुक रखना चाहते हैं। ये टोटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया जो किया। अब यह सवाल बड़ा अहम है कि आप वजीर आजम इमरान खान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होगा। आर्टिकल 6 का संगीन गद्दारी आप कह लीजिए या आइन से आप जो गद्दारी करते हैं उसे आप कह लीजिए, उसके तहत क्या मुकदमा इस पर दर्ज होगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की तमाम बहुत सारी जजमेंट्स आप पढ़ते हैं, फिर जब मुख्तलिफ वो रिमार्क्स देते हैं मुख्तलिफ केसेस में, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है जो आर्टिकल 63 के हवाले से 63A के हवाले से कि वहां पर आप किसी ऐसे शख्स को चैलेंज यानी जब पार्टी के खिलाफ आप वोट देते तो वन टाइम होगा या फिर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी। तो उस सूरत से जब उसमें कुछ रिमार्क्स आ रहे थे तो रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। लेकिन अब जो कासिम सोरी ने जिस तरह कहा कि ये मैंने इस आर्टिकल के तहत ये मैं रूलिंग देता हूं कि इस करारदाद या इस तहरीक को मुस्तरद कर दी जाती है, और ये आर्टिकल 54 जो है आप इसे पढ़ते हैं तो इसके तहत आप स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब चूंकि कुछ ही देर बाद वहां पर इजलास होगा और वहां पर हेयरिंग होगी। अब मैं आपको बताऊं कि इस आपसे पहले अपोजिशन ने खुद भी अपना एक इजलास करवाया और अपोजिशन ने ये इजलास करवाया कि वहां पर वोटिंग भी कराई। अयाज सादिक साहब ने उसे बतौर स्पीकर उनने ये कार्रवाई की, लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं है। खैर, प्राइम मिनिस्टर ने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी है, प्रेसिडेंट ने उसको मंजूर कर दिया है, अगले इलेक्शन का ऐलान हो चुके हैं, और ये तमाम तर जो सिचुएशन थी ये वजीर आजम इमरान खान और उनके मुशीरों ने इनके लिए क्रिएट कर दी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा, वो सरप्राइज उन्होंने दे दिया है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे आखिर में एक दरखास्त है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो काइंडली आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं, ताकि इससे हमारे वीडियोस में भी बेहतरी आए और हमारे दरमियान जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो भी खत्म होता रहे। इसी के साथ मुझे नुमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।